आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ पहचान होती है और वो पहचान क्या है कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से ता है, ती है, ते हैं, ताहू का साउंड आता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझो। देखो भाई, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, वह रोज पढ़ती है, वह फुटबॉल खेलते हैं, वह वहाँ काम करता है। इन सारे के सारे सेंटेंसेस के लास्ट में से ता है, ती है, ते हैं, ताहू का साउंड आ रहा है। तो ये क्या है? ये इसके सेंटेंसेस की पहचान है। आप इसके सेंटेंसेस की पहचान से आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है। अब बात आती है कि हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे किस तरीके से। देखो भाई, ऊपर ना फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। वैसे ये फॉर्मूला एक ही है, मैंने इसे क्या करा है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आप ढंग से समझ जाओ कॉन्सेप्ट को। देखो भाई, पहला फॉर्मूला देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही आप ईएस या एस का इस्तेमाल करोगे, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। अब बात आती है कि कब आप ईएस का इस्तेमाल करोगे वर्ब के साथ में और कब एस का इस्तेमाल करोगे। तो इस बात को समझो, अगर वर्ब के लास्ट के अक्षर एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, वहां पर तो आप ईएस का इस्तेमाल करोगे। अगर वर्ब के लास्ट के अक्षर ये नहीं है जो अभी मैंने आपको बताए, तो उसके बाद में आप एस का इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अब बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसके साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आप ईएस या एस का इस्तेमाल नहीं करोगे, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। अब हमने ये फॉर्मूला समझ लिया है। अब समझते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे किस तरीके से। देखो, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यानी कि सिखाता हूँ, लास्ट में ताहू का साउंड आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है। अब देखो, यहाँ पे मैं के लिए मैंने आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में यहाँ पे टीच की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि मैंने टीच में ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें जो वर्ब आएगी उसमें ईएस या एस नहीं लगेगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने बोला है कि यहाँ पे ईएस लगाते, ईएस ही क्यों लगाते, एस क्यों नहीं लगाते? तो भाई समझो, यहाँ पे वर्ब के लास्ट के अक्षर देखो क्या है, सी एच है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब के लास्ट के अक्षर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, वहां पर आप ईएस का इस्तेमाल करोगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर ये वाले अक्षर वर्ब के लास्ट में नहीं है तो वहां पर आप एस का इस्तेमाल करोगे। इसीलिए मैं यहाँ पे ईएस का इस्तेमाल करता अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता। और क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखो, सी रीड्स डेली, वह रोज पढ़ती है, लास्ट में क्या रहती है, सेंटेंस की पहचान हो गई। वह के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में यहाँ पे रीड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में मैंने एस लगा दिया है। एस क्यों लगा दिया है? क्योंकि यहाँ पे जो सी सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कब पढ़ती है, डेली पढ़ती है, यानी कि रोज पढ़ती है, तो रोज के लिए यहाँ पे डेली वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट में। अगला सेंटेंस देखो, दे प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलते हैं, लास्ट में क्या रहते हैं, सेंटेंस की पहचान हो गई। वह के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो दे सब्जेक्ट है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और क्या खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में फुटबॉल लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, ही वर्क्स देयर, वह वहां काम करता है, लास्ट में क्या रहता है, पहचान हो गई सेंटेंस की। वह के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यहाँ पे वर्क की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और मैंने यहाँ पे एस लगा दिया। एस क्यों लगा दिया है? क्योंकि जो ही सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कहाँ काम करता है, वहां काम करता है, तो वहां के लिए मैंने यहाँ पे देयर वर्ड का इस्तेमाल किया है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। देखो भाई, ये सारे के सारे सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो सुन लो। देखो भाई, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे के सारे सेंटेंसेस में आप एक बात कॉमन देखोगे कि यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो पहले वाले सेंटेंस थे, जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में समझाए थे, उसमें कहीं पर भी
नहीं यानी कि नोट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। देखो भाई, नोट का इस्तेमाल केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे, और मैं यहाँ पर आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ। जो पहचान पहले थी सेंटेंसेस की, वही पहचान नेगेटिव सेंटेंसेस की होने वाली है। देखो इसके सेंटेंस किस तरीके के होंगे, पहले ये देख लो। मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ, वह रोज नहीं पढ़ती है, वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इन सारे के सारे सेंटेंसेस में आप एक बात कॉमन देखोगे कि यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि नोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखो भाई, पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के साथ में आप डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। आप समझो कि कब आप डज नॉट का इस्तेमाल करोगे और कब डू नॉट का इस्तेमाल करोगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सिचुएशन में आप डज नॉट का इस्तेमाल करोगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में आप डू नॉट का इस्तेमाल करोगे। अब आपने इतनी बात समझ ली, अब इसके सेंटेंसेस भी देख लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी ढंग से समझ में आ जाए। देखो, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ। देखो लास्ट में पहचान वही है जैसी पहले थी। मैं के लिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में डू नॉट का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और क्या नहीं सिखाता हूँ? इंग्लिश नहीं सिखाता हूँ। तो लास्ट में हमने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आई के बाद में मैंने डू नॉट का क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो आई सब्जेक्ट है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है आई सब्जेक्ट के साथ में। अगला सेंटेंस देखो, सी डज नॉट रीड डेली, वह रोज नहीं पढ़ती है। वह के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके जस्ट बाद में हमने यहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड का इस्तेमाल किया है। और कब नहीं पढ़ती है वो? रोज नहीं पढ़ती है, तो रोज के लिए यहाँ पे डेली वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखो, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो वह के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल किया है। प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और क्या नहीं खेलते हूँ? फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पे फुटबॉल लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, ही डज नॉट वर्क देयर, वह वहाँ काम नहीं करता है। वह के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में डज नॉट का इस्तेमाल किया है। डज नॉट का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि जो ही सब्जेक्ट है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क का इस्तेमाल किया है, और कहाँ काम नहीं करता? वहाँ काम नहीं करता, तो वहाँ के लिए देयर वर्ड का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक वाक्यों को बनाओगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं समझ लो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि सवाल करते हैं। अब बात आती है कि हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे किस तरीके से, समझो। पहले आप इस्तेमाल करोगे डज का या डू का, उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क जरूर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर बनाते हैं, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं कि कब डज का इस्तेमाल करना है और कब डू का इस्तेमाल करना है। इस बात को ढंग से समझना। देखो भाई, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उससे पहले इस्तेमाल किया जाएगा डज का। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उससे पहले इस्तेमाल किया जाएगा डू का। किस तरीके से किया जाएगा, इसके सेंटेंसेस के माध्यम से इस बात को आप ढंग से समझ जाओगे। देखो, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो आई सब्जेक्ट है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखो, डज शी रीड डेली, क्या वह रोज पढ़ती है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है यहाँ पर इस्तेमाल इसका? क्योंकि यहाँ पर जो सी सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला सेंटेंस देखो, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर दे से पहले मैंने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो दे सब्जेक्ट है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने इससे पहले यहाँ पे इस्तेमाल किया है डू का। अगला सेंटेंस देखो, डज ही वर्क देयर, क्या वह वहाँ काम करता है। अब देखो यहाँ पर मैंने ही सब्जेक्ट से पहले डज का इस्तेमाल किया है।
क्यों किया है डज का इस्तेमाल? क्योंकि यहाँ पर जो ही सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है फॉर्मूले के अनुसार, और उसके बाद में यहाँ पे वहां के लिए देयर वर्ड का इस्तेमाल किया है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया है। दोस्तों आप इसके सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाओगे। अब बात करने वाले हैं इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखो भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कुछ पहचान होती है, और वो पहचान क्या है कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से आ का साउंड, ई का साउंड, ए का साउंड आता है। किस तरीके से आता है इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। इसके ना नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उन्हें सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। मैंने एक किताब पढ़ी, क्या आ रहा है लास्ट में साउंड? ई का साउंड आ रहा है। उसने पानी पिया, वह फुटबॉल खेले, हमने एक पक्षी देखा। अब देखो इन सारे के सारे सेंटेंसेस के लास्ट में से ई का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है? ये इसके सेंटेंसेस की पहचान है। आप इसके माध्यम से, इसकी हेल्प से आप इसके सेंटेंसेस को आसानी से पहचान सकते हो। अब बात आती है कि आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे किस तरीके से। देखो भाई, यहाँ पे ना फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। पहले इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। इसके सेंटेंसेस देख लो, आप समझ जाओगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करना है इसके सेंटेंसेस बनाने के लिए। देखो, आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी। अब देखो यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म रेड का इस्तेमाल किया है। अच्छा, जो रीड की वर्ब की तीनों फॉर्म होती है ना, रीड, रेड, रेड होती है, बस इसका लिखने का तरीका एकदम सेम होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। और क्या पढ़ी? आ बुक। ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने आ बुक लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखो, सी ड्रिंक वाटर, उसने पानी पिया। लास्ट में क्या आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है, पहचान हो गई सेंटेंस की। उसने के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और ड्रिंक की वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्रिंक का इस्तेमाल किया है। और क्या पिया उसने? पानी। पानी के लिए हमने यहाँ पे वाटर लिख दिया है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। अगला सेंटेंस देखो, दे प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेले। अब देखो, वह के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, प्ले की वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड का इस्तेमाल किया है, और क्या खेले वह? फुटबॉल। तो फुटबॉल के लिए लास्ट में मैंने यहाँ पे फुटबॉल लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, वी सो अ बर्ड, हमने एक पक्षी देखा। लास्ट में क्या आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है, पहचान हो गई सेंटेंस की। हमने के लिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और देखने की वर्ब की सेकंड फॉर्म सो का इस्तेमाल किया है, और क्या देखा? आ बर्ड, एक पक्षी देखा। तो लास्ट में आ बर्ड लिख दिया है ऑब्जेक्टिव पार्ट में। अगला सेंटेंस देखो, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा खोला। अब देखो लास्ट में क्या साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है, पहचान हो गई सेंटेंस की। उसने के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, ओपन की वर्ब की सेकंड फॉर्म ओपनड का इस्तेमाल किया है, और क्या क्या खोला उसने? दरवाजा खोला। तो दरवाजे के लिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट में द डोर लिख दिया है। तो इसके सेंटेंसेस को आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाओगे। पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के साथ में आप इस्तेमाल करोगे डिड नॉट का, या आप इसे डिडेंट भी बोल सकते हो। अगर आप इसे छोटा करके बोलना चाहते हो तो डिडेंट बोल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। इसके सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाओगे। देखो, आई डिड नॉट रीड अ बुक, मैंने एक किताब नहीं पढ़ी। अब देखो यहाँ पे पहले मैंने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अनुसार, और उसके बाद में रीड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। पहले हम क्या कर रहे थे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम किस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या नहीं पढ़ी? आ बुक, एक किताब नहीं पढ़ी। तो लास्ट में यहाँ पे आ बुक लिख दिया है। अगला सेंटेंस देखो, सी डिड नॉट ड्रिंक वाटर, उसने पानी नहीं पिया। अब देखो, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल, और उसके बाद में ड्रिंक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और पानी के लिए यहाँ पे वाटर लिख दिया। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेले। अब देखो यहाँ पे वह के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और क्या नहीं खेले? वो फुटबॉल नहीं खेले। तो लास्ट में यहाँ पे फुटबॉल लिख दिया ऑब्जेक्टिव पार्ट में। अगला सेंटेंस देखो, वी डिड नॉट सी अ बर्ड, हमने एक पक्षी नहीं देखा।
हमने के लिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट का, उसके बाद में यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे सी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और क्या नहीं देखा, अ बर्ड। तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने अ बर्ड लिख दिया है, एक पक्षी। अगला सेंटेंस देखो, ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में डिड नॉट का इस्तेमाल, उसके बाद में यहाँ पे ओपन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, और दरवाजे को हमने यहाँ पे लास्ट में द डोर लिख दिया ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो इस तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाओगे। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो यहाँ पे ना इसका फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। पहले आप इस्तेमाल करोगे डिड का, और डिड के बाद में आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। और इसके सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके सेंटेंसेस भी देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फॉर्मूले का यूज करके, डिड आई रीड अ बुक, क्या मैंने एक किताब पढ़ी। अब देखो यहाँ पे पहले मैंने डिड का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अनुसार, और उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में एक किताब को मैंने यहाँ पे अ बुक लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे इस पूरे के पूरे फॉर्मूले का यूज करके। अगला सेंटेंस देखते हैं, डिड शी ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी पिया। तो यहाँ पे देखो पहले डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में ड्रिंक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और पानी के लिए यहाँ पे वाटर लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला। अब देखो यहाँ पे पहले डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे दी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और क्या खेलने की बात हो रही है यहाँ पे, फुटबॉल खेलने की बात हो रही है। तो लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में फुटबॉल लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला सेंटेंस देखो, डिड वी सी अ बर्ड, क्या हमने एक पक्षी देखा। पहले यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में हमने के लिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यहाँ पे सी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पक्षी की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में अ बर्ड लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपको बताइए कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्यों लगाया। अगला सेंटेंस देखो, डिड ही ओपन द डोर, क्या उसने दरवाजा खोला। देखो पहले यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में ओपन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और दरवाजे को हमने यहाँ पे द डोर लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो इस तरीके से बनाओगे आप इसके सेंटेंसेस को। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अच्छा, ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर की बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सेंटेंसेस की, इसके टेंस की कुछ पहचान भी होती है, और वो पहचान क्या है कि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में गा गे गी का साउंड आता है। किस तरीके से आता है देखो, नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उसके थ्रू आप ढंग से समझोगे। मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगा, वह रात का खाना बनाएगी, वह फुटबॉल खेलेंगे। अब देखो इन सारे के सारे सेंटेंसेस के लास्ट में गा गे गी का साउंड आ रहा है। तो ये क्या है? ये इसके सेंटेंसेस की पहचान है। आप इसके सेंटेंसेस की पहचान से पहचान सकते हो कि कौन से सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी टेंस के हैं या नहीं हैं। अब बात करते हैं कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करोगे विल का, और विल के बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का। देखो भाई, आई और वी के साथ में सेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हो आई और वी के साथ में। ये आपकी चॉइस है, इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, यानी कि फोन करूंगा। अब देखो, मैं के लिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अनुसार, और उसके जस्ट बाद में यहाँ पे मैंने विल का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अनुसार, और कॉल करने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में यहाँ पे यू प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। और कब कॉल करूंगा? बाद में। तो बाद में के लिए यहाँ पे लेटर वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखो, सी विल कुक डिनर, वह रात का खाना बनाएगी। अब देखो, रात के खाने को हम डिनर बोलते हैं, इतनी बात समझ में आ रही। वह के लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे कुक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और क्या बनाने की बात हो रही है यहाँ पे?
डिनर बनाने की बात हो रही है तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने यहाँ पे डिनर लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, दे विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेंगे। वह के लिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में विल का इस्तेमाल किया और प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और क्या खेलने की बात हो रही है यहाँ पे, फुटबॉल खेलने की बात हो रही है, तो लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में फुटबॉल लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। हम के लिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में विल का इस्तेमाल किया, मीट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है और कल के लिए टुमारो वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखो, ही विल गो टू द मार्केट, वह बाजार जाएगा। वह के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया और जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का इस्तेमाल किया। और कहाँ जाएगा, टू द मार्केट, बाजार जाएगा। तो लास्ट में इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इस तरीके से आप इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाओगे। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को आप किस तरीके से बनाओगे। अब देखते हैं कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। पहले आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, ये इसका फॉर्मूला है, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे विल नॉट का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस के फॉर्मूले का यूज करके हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, आई विल नॉट कॉल यू लेटर, मैं बाद में तुम्हें फोन नहीं करूंगा। अब देखो, मैं के लिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट और उसके जस्ट बाद में विल नॉट का इस्तेमाल किया और कॉल करने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में यहाँ पे यू प्रोनाउन का इस्तेमाल किया तुम्हें के लिए, और बाद में के लिए लेटर वर्ड का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से हमने पहले सेंटेंस बनाए थे वही हो रहा है यहाँ पे भी। बस यहाँ पे क्या है कि हमने नोट लगा दिया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नोट लगाया। अगला सेंटेंस देखो, सी विल नॉट कुक डिनर, वह रात का खाना नहीं बनाएगी। देखो, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में विल नॉट का इस्तेमाल किया, कुक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, रात के खाने के लिए हमने डिनर वर्ड का इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस देखो, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलेंगे। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में विल नॉट का इस्तेमाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या खेलने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फुटबॉल खेलने की बात नहीं हो रही है, तो लास्ट में फुटबॉल लिख दिया। अगला सेंटेंस देखो, वी विल नॉट मीट टुमारो, हम कल नहीं मिलेंगे। अगला सेंटेंस, ही विल नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जाएगा। वही है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सिंपल है इसके सेंटेंसेस को बनाना। अब बात करते हैं कि हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। देखो, यहाँ पे ना फॉर्मूला लिखा है इसका, जिसकी मदद से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहले आप इस्तेमाल करोगे विल का, उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे सब्जेक्ट का, और उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। और इसके सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो यूज किया जाता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, तो क्वेश्चन मार्क्स तो लगाओगे ना। अब देखो, इस सेंटेंस के फॉर्मूले का यूज करके हम इसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे। देखो, विल आई कॉल यू लेटर, क्या मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगा। अब देखो, यहाँ पे पहले विल का इस्तेमाल किया है फॉर्मूले के अनुसार, उसके बाद में यहाँ पे आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अनुसार, कॉल करने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अनुसार, और लास्ट में इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। और इसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाया हमने। क्यों बनाया मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला सेंटेंस देखो, विल सी कुक डिनर, पहले विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में कुक की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में डिनर लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया। अगला सेंटेंस देखो, विल दे प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलेंगे। पहले विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या खेलने की बात हो रही है, फुटबॉल खेलने की बात हो रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया। अगला सेंटेंस है, विल वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिलेंगे। देखो, यहाँ पे पहले विल का इस्तेमाल किया है, हम के लिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, मीट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कल के लिए यहाँ पे टुमारो वर्ड का इस्तेमाल किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दिया। अगला सेंटेंस देखिए, विल ही गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार जाएगा। पहले यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सब्जेक्ट और जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और बाकी का इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इतना आसान है इसके सेंटेंसेस को बनाना। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट।